बेहद खास वीडियो में। आज का जो यह वीडियो है उसमें मैं आपको एक ऐसे बहुत ही साधारण बीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप दही के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह आपकी हड्डियों की कमजोरी, शरीर में कैल्शियम की कमी, जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस और यहां तक कि शुगर यानी डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों में भी बहुत ही असरदार और लाभदायक साबित होता है। बल्कि सिर्फ एक नहीं, मैं आज आपको 3 अलग अलग प्रकार के बीजों के विकल्प दूंगा जिनमें से आप अपनी सुविधा, पसंद और जरूरत के अनुसार कोई भी एक बीज चुन सकते हैं और इनसे होने वाले फायदों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और जानकारी से भरपूर होने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको इन तीनों बीजों से जुड़ी एक बेहद उपयोगी और असरदार बोनस जानकारी भी दूंगा जो आपके स्वास्थ्य को और भी अधिक लाभ पहुंचाएगी और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के हम इस जानकारी से भरे हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स की, जिसे हम हिंदी में अलसी के बीज कहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो डायबिटीज या फिर जोड़ों की बीमारी जैसे कि अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, तो आपके लिए अलसी के बीज एक नेचुरल इलाज की तरह काम करते हैं और बहुत ही कारगर हो सकते हैं। अलसी के बीजों में एक विशेष प्रकार का फाइबर पाया जाता है जो आपके शरीर में ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि ये बीज आपके शरीर में ब्लड शुगर को अचानक से बढ़ने या गिरने नहीं देते हैं, जिससे कि डायबिटीज में होने वाली गंभीर जटिलताओं से आपको बचाव मिलता है। आप जानते ही हैं कि शुगर लेवल का अचानक बढ़ना या गिरना कितना ज्यादा नुकसानदायक और जानलेवा हो सकता है, और इसी वजह से फ्लैक्स सीड्स एक तरह की सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं और डायबिटीज के मरीजों को राहत देने में मदद करते हैं। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जो कि एक प्राकृतिक और लाभकारी फैट होता है। यह फैट आपके शरीर के अंदर हेल्दी फैट की तरह कार्य करता है, जो जोड़ों की कार्य क्षमता को बनाए रखने में बहुत उपयोगी होता है। यदि आपको जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन होती है या आपके घुटनों में से ग्रीस खत्म हो गया है, तो यह बीज जोड़ों के बीच की घिसावट को कम करता है, सूजन को नेचुरली कम करता है और आपकी हड्डियों और जोड़ों को एक बार फिर से मजबूती देने का काम करता है। अब बात करते हैं कि इस बीज को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपको एक टेबल स्पून यानी एक बड़ा चम्मच अलसी के बीज लेना है। फिर इसे तवे पर धीमी आंच पर हल्का सा भून लेना है ताकि इनमें मौजूद नमी और कड़वाहट खत्म हो जाए। इसके बाद इन्हें अच्छे से पीस लेना है ताकि ये आपके पेट में आसानी से पच सकें और शरीर इनसे पूरा पोषण ले सके। याद रखिए, कभी भी अलसी के बीज को कच्चा और बिना पीसे मत खाइए क्योंकि इससे ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते और इनका पूरा फायदा भी शरीर को नहीं मिल पाता। भूनने और पीसने के बाद 1 टेबल स्पून बीज लीजिए और इसे एक कटोरी दही में अच्छे से मिलाकर खाइए। आप इसे दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। सबसे अच्छा समय सुबह नाश्ते के वक्त होता है, लेकिन चाहें तो आप इसे दोपहर या शाम को भी खा सकते हैं। जब आप इसे नियमित रूप से दही के साथ लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके जोड़ों का दर्द कम होगा, ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा और आपकी हड्डियां भी मजबूत बनेंगी। अब बात करते हैं दूसरे बीज की, जिसे आप दही में मिलाकर खा सकते हैं। ये हैं पंपकिन सीड्स, जिन्हें हम हिंदी में कद्दू के बीज कहते हैं। ये बीज उन लोगों के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होते हैं जो कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं या जिन्हें अक्सर घुटनों में दर्द, जोड़ों में अकड़न या अर्थराइटिस की समस्या रहती है। पंपकिन सीड्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और फास्फोरस शरीर में कैल्शियम के सही तरीके से अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां अधिक ताकतवर और लचीली बनती हैं।
यदि आपको अक्सर घुटनों में दर्द या अर्थराइटिस की समस्या होती है या आपके जोड़ों की कार्यक्षमता कम हो रही है, तो पंपकिन सीड्स आपकी हड्डियों और जोड़ों को नेचुरली सपोर्ट देते हैं और धीरे धीरे दर्द और सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा ये बीज जोड़ों की अंदरूनी सूजन, जिसे ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, को कम करने में भी असरदार है और अर्थराइटिस के मरीजों को बहुत हद तक राहत मिलती है। पंपकिन सीड्स को आप चाहे तो सीधे खा सकते हैं या फिर हल्का भूनकर खा सकते हैं। भूनने से इनका स्वाद थोड़ा और अच्छा हो जाता है, जिससे इन्हें खाना आसान लगता है। 1 टेबल स्पून बीज लीजिए और उसे एक कटोरी दही में अच्छे से मिलाकर खाइए। अगर आप चाहते हैं कि यह और भी ज्यादा आसानी से पचे, तो आप इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह दही में मिलाकर खा सकते हैं। यह तरीका खास तौर पर पाचन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब आप पंपकिन सीड्स को दही के साथ रोजाना खाने लगते हैं, तो यह आपके शरीर को अंदर से मजबूती देता है, हड्डियों को मजबूत करता है, घुटनों के दर्द को कम करता है और अर्थराइटिस के लक्षणों में भी सुधार लाता है। साथ ही इन बीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसका मतलब यह है कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और इनके सेवन से ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहता है। अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों एक और बहुत ही असरदार और फायदेमंद बीज, जिसे हम सूरजमुखी के बीज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे सनफ्लावर सीड्स कहा जाता है। यह बीज एक ऐसा नेचुरल सुपरफूड माना जाता है जो आपकी पूरी बॉडी की सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम आता है। खास करके वे लोग जो डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हैं या जिनके घुटनों और जोड़ों में अक्सर दर्द बना रहता है, उनके लिए तो ये बीज किसी वरदान से कम नहीं है। अगर सबसे पहली और अहम बात की जाए तो ये सूरजमुखी के बीज मैग्नीशियम नामक एक बहुत जरूरी मिनरल का जबरदस्त स्रोत होते हैं। मैग्नीशियम हमारे शरीर में ब्लड शुगर को बैलेंस में रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही ये हमारी नसों यानी नर्व्स के सही से काम करने के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। जब शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है तो नसों पर बुरा असर पड़ता है, उनमें कमजोरी आने लगती है। लेकिन अगर आप सूरजमुखी के बीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो ये नसों को ताकत देने में और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन बीजों में हेल्दी फैट्स और फाइबर भी पाया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे किस्म के फैट्स होते हैं और ये आपके जोड़ों में चिकनाई लाने का काम करते हैं। जिन लोगों के जोड़ों में ग्रीस कम हो गई है, चलने फिरने में दर्द होता है या जकड़न रहती है, उनके लिए यह बीज बहुत अच्छा असर दिखाता है। अब बात करते हैं कि इस बीज को कैसे खाना चाहिए। आप इसको बिना भुने यानी कच्चा या फिर हल्का सा तवे पर सेंक कर भी खा सकते हैं। आपको बस 1 टेबल स्पून सूरजमुखी के बीज लेने हैं, चाहे रॉ हो या हल्के भुने हुए, और इन्हें 1 कटोरी ताजे दही में अच्छे से मिलाकर खाना है। इसको आप रोजाना 1 बार जरूर खाइए। यह न सिर्फ आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा, बल्कि जोड़ों की अकड़न और दर्द को भी धीरे धीरे कम कर देगा और आपकी हड्डियों तथा नसों को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। अब दोस्तों इन तीनों बीजों अलसी, कद्दू और सूरजमुखी में से आप कोई भी एक बीज अपनी पसंद के अनुसार चुनकर खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको इन तीनों के फायदे एक साथ मिलें, मतलब 3 गुना फायदा मिले, तो आप चाहें तो इन तीनों बीजों को मिलाकर भी खा सकते हैं। जब आप इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर मिक्स कर लेते हैं, तो इनके अंदर मौजूद सारे पोषक तत्व एक साथ काम करते हैं और आपकी हेल्थ को और भी जबरदस्त फायदा होता है। इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी को हल्का भूनकर पीस लीजिए। फिर उतनी ही मात्रा में कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स लीजिए और सूरजमुखी के बीज भी उसी मात्रा में मिलाइए। इन तीनों को एक साथ अच्छे से मिलाकर एक साफ और सूखे कांच के डिब्बे में एयर टाइट करके स्टोर कर लीजिए। हर दिन आप इस मिक्सचर में से 1 या 2 टेबल स्पून लेकर 1 कटोरी दही में अच्छे से मिलाइए और खाइए। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे।
यह मिक्सचर आपकी हड्डियों को ताकत देने, जोड़ों के दर्द को कम करने, नसों को मजबूत बनाने और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के साथ साथ आपकी स्किन को चमकदार बनाने, बालों को हेल्दी रखने और आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, अब और देर मत कीजिए, आज से ही इनमें से कोई भी एक बीज या फिर इनका मिक्सचर अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए और खुद इसके चमत्कारी असर देखिए। उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है या किसी खास बीमारी या हेल्थ टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।